इच्छा मम बंदी जाति जाय निस्सियाय वत्तेन इच्छा मम बंदी जाति जाय निस्सियाय वत्तेन इच्छा सुखाय सुख शरीर निरावास सुख संयम यात्रा निवृत्ति होती स्वामी साता है आहार पानी का लाभ इच्छा कार्य निस्सह भगवत अबुद्धियों में अभितर राय्य खामे इच्छों खामे मीराय जब किंचित अपज्ञम परपज्ञम भक्ति पाणे विनय ये बच्चे आवे सखावे चासने श्वासने अंतर्भाषाए परिभाषाए जब किंचित बच्चे विनय परिकीर्णम सुखम वाय उभे ज्ञान तमन्ना जनाति तस्मिन् छामि इच्छा अमासि वंदी जाते जाय निस्सिहि सुख साधे जाते इच्छा अमासि वंदी जाते जाय निस्सिहि इच्छा कार्य संधि से वायना संधि सा इच्छा अमासि वंदी जाते जाय निस्सिहि इच्छा कार्य संधि से वायनलेशन इच्छा अमासि वंदी जाते जाय निस्सिहि इच्छकारी भगवत वायना साइकिल पंचकर्मेंद्रिय मंत्राधिराज श्री नमस्कार महाभक्त का सुंदर हम बड़े श्रद्धा एकाग्रता पूर्वक उच्चारण करेंगे। एक बार मैंने दूसरी बार मेरा कर देंगे। नमो हरिहंतानम नमो सेवानम नमो हरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयुर्यानम नमो वज्रायानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम् नमो हरिहंतानं
नमो सिद्धारं नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो अरहं नमो वचारं नमो हरिहन्तं नमो वज्रायानं नमो लोहे सब साहुरं ऐसो पंच नमोकारो नमो लोये सब साहुनं सो पंच नमोदारो ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो सो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलाणं च साम्यसिं परमं हरि मंगलम् मङ्गलानं च सर्वेऽस्मिन् परमं हरि मङ्गलम् मंगलाणं च सर्वेषां परमं हरि मंगलम् मङ्गलानं च सर्वेऽस्मिन् परमं हरि मङ्गलम् परमं हरि मङ्गलम् बोलो श्री भक्तिनाथ भगवान की बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की बोलो श्री वासुदेव स्वामी भगवान की बोलो श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की बोलो श्री सिद्धेश्वर आकाशनाथ भगवान की बोलो श्री महावीर स्वागत भगवान की अनंत लक्ष्मीनाथ मुझगोपन स्वामी भगवान की श्री आनंद सुरेश्वर निवासान की श्री पंजाब के कुंडमंगल सुरेश्वर निवासान की श्री समुद्र सुरेश्वर निवासान की श्री विद्या सुरेश्वर निवासान की आचार्य भगवान श्री नित्यानंद सुरेश्वर निवासान
अनंतकारी करुणा के सागर 24 जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में सशक्त नमन। उनके गुरुदेवों के चरणों में सभा में उपस्थित धर्मानुरागी प्यारे जन। चौदह से 44 ग्रंथों के रचयिता हरिपुरंदर आचार्य भगवान श्रीमद विजय हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराज ब्रह्मविद्दु ग्रंथ में मार्गानुसारी 35 गुणों के बारे में लिखते हैं कि ग्रस्त जीवन में कौन कौन से गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। पहला गुण न्याय संपन्न विभव, न्याय के द्वारा संपत्ति को अर्जित करना। दूसरा गुण आयोजित व्यय, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी इनकम है, आय है, उसको किस तरह से व्यय करना, कैसे खर्च करना, कहाँ पर लगाना, यह ग्रस्त को पता होना चाहिए। तीसरा गुण है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन जीवन के अंदर जरूरी है, और तीसरा गुण है उचित विवाह। वैसे तो शास्त्रकार महर्षि लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। सभी तपों में ब्रह्मचर्य तप उत्तम तप है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य होता है, अन्य तप अपने आप ही आ जाते हैं। ब्रह्म यानी आत्मा। वैसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आत्मा का चिंतन करना, आत्मा में रमन करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत जो स्वीकार नहीं कर सकते, संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, उनके लिए शास्त्रकार महर्षियों ने दाम्पत्य जीवन का निरूपण किया है, यानी कि लग्न जीवन, विवाह का व्यवहार बताया गया है। विवाह उचित विवाह, विवाह में उचित होना चाहिए। जिस विवाह को करने से हमारा जीवन सुख शांतिमय व्यापन होए, ये नहीं कि विवाह किया, बाह्य रूप वैभव को देख करके, धन आदि रिधि समृद्धि को देख करके विवाह करने से
संपूर्ण ग्रस्त जीवन कुछ समय तक तो आकर्षण बना रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वह विवाह क्लेशमय कारण बन जाता है। झगड़े शुरू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है, तलाक के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। विवाह उचित विवाह होना चाहिए। हालांकि विवाह वही व्यक्ति करे जो ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके। हम परिसर सजाए के अंदर जितने भी महापुरुष महासतियों के नाम को पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, सुबह उठ करके स्मरण करते हैं, तो जितने भी महापुरुष हुए महासतियां हुई है, आजीवन ब्रह्मचारी नहीं है। उन्होंने भी विवाह किया था। विवाह करने के बाद भी वे सतियां कहलाई, वे महापुरुष कहलाए। चाहे सुलसा चंदनवाला, मनोरमा, दमयंती, रेवती, जितनी भी सतियां हुई है, उन्होंने भी विवाह। और यहाँ तक हमारे जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं, उन तीर्थंकर परमात्माओं ने भी विवाह किया। हमारे वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकर परमात्मा ने विवाह किया। 2 परमात्मा ब्रह्मचारी रहे, नेमिनाथ भगवान और मल्लीनाथ दादा। बाकी 22 तीर्थंकर परमात्मा ने, हालांकि नेमिनाथ दादा ने भी विवाह के लिए गए थे। पशुओं की करुण पुकार सुन करके तोरण से ही रथ को मोड़ लिया। राजूल को तारने के लिए गए थे। नवभाव की जो प्रीति थी उसको निभाने के लिए गए थे। खुद भी उसी भाव में मोक्ष में जाने वाले और राजूल को भी उसी भाव में मोक्ष ले जाने वाले। इसी कारण से नेमिनाथ दादा ने विवाह के लिए अपनी मां को हाँ किया था। लेकिन जैसे ही भोगावली कर्म संपन्न हुए, तोरण तक पहुंचे, उनके भोगावली कर्म समाप्त हुए और समाप्त होते ही उन्होंने अपने रथ को गिरनार की ओर मोड़ दिया। विवाह नहीं किया। 22 तीर्थंकर परमात्मा ने विवाह किया। विवाह करना गलत बात नहीं है। मर्यादा जीवन आ जाता है, मर्यादाओं में आ जाता है, एक बंधन में व्यक्ति आ जाता है। विवाह करने से बंधन में जुड़ जाता है, फिर इधर उधर क्या कोई ध्यान केंद्रित नहीं होता। सुदर्शन सेठ जिन्होंने भी विवाह किया, लेकिन फिर भी सुदर्शन सेठ का एक गुण है शील का। शील के कारण ही, ब्रह्मचर्य के कारण ही, एक तरफ से तो देखा जाए तो वह दाम्पत्य जीवन को भोग रहे थे और दूसरी तरफ से यह भी कहा जाता है कि सेठ सुदर्शन शीलवान थे, ब्रह्मचारी थे। सेठ सुदर्शन जिनकी जब हम प्रसंग को पढ़ते हैं, जिनके 6 पुत्र थे, सेठ सुदर्शन का जीवन, जिनका रूप लावण्य अति सुंदर था, कामदेव को भी मात दे दे ऐसा उनका रूप था। और इस तरह से सुदर्शन सेठ के जीवन के अंदर एक ऐसा प्रसंग आया कि किस तरह से अभिया महारानी ने उस सेठ सुदर्शन के रूप पर मोहित होकर के उसको वह प्राप्त करना चाहती थी, उसे अपना बनाना चाहती थी। और उसे पता था कि इस तरह से तो सेठ सुदर्शन
कभी भी मेरा अपना नहीं बनेगा, तो उसने एक योजना बनाई। अभया महारानी ने एक योजना बनाई कि सेठ सुदर्शन, अष्टमी चतुर्दशी होती है, पर्व तिथियां आती है, तब वह भोजनशाला में भोजन करते, एकांत स्थान में वह भोजन किया करते थे। अभया महारानी को जब इस बात का पता चला, तो अभया रानी प्रतिदिन अपने राजमहल से एक राजपुरुष को नियुक्त किया, एक खाली पालकी में एक पुतला बना करके प्रतिदिन वह उस पालकी को राजमहल से बाहर भेजती थी। वापिस वह राजपुरुष उस पालकी को नगर के बाहर ले जाकर के वापिस राजमहल में ले आता था। प्रतिदिन का उसका ऐसा ही क्रम था। जो राज कर्मचारी, जो पहरेदार थे, जब उन्होंने देखा कि यह पालकी लेकर के रोज जाता है और वापस ले आता है, एक बार उसने निरीक्षण किया तो उस पालकी के अंदर पुतले को देखा। पता किया, इसको बाहर क्यों ले जाते हो? तो कहा इसकी पूजा करने के लिए अभया रानी ने निर्देश दिया है कि इसको रोज बाहर ले जाना। पूजा मैं जब करती हूँ उसके बाद में इसे बाहर ले जाने का यह नियम है उस पूजा के अंदर। पहरेदार ने छूट दे दी। प्रतिदिन वह इसी तरह से लेकर के जाना, प्रतिदिन लेकर के आता, नित्य क्रम चलता रहा। महारानी अभिला ने देखा कि अब कोई भी पालकी को ले जाते हुए लाते हुए रोकने वाला नहीं है। चतुर्दशी का दिन आया और चतुर्दशी के दिन अभया को पता था कि आज सेठ सुदर्शन भोजनशाला में पोषण, एकांत स्थान में पोषण कर रहा होगा। राजपुरुष को कहा कि आज तुम पालकी खाली लेकर के जाना और भोजनशाला में लेकर के जाना। और वह सुदर्शन सेठ को, जो कि ध्यानस्थ अवस्था में होंगे, कौशल ध्यान में लीन होंगे, उसे चुपचाप उठा करके पालकी में बिठा करके उसे वापिस राजमहल में ले आना। राजपुरुष का काम आज्ञा का पालन। जैसा आदेश दिया महारानी ने, वैसे ही उस राजपुरुष ने आज पालकी वह खाली लेकर के उस सेठ सुदर्शन के भोजनशाला में गया। जाकर के देखा वह सेठ सुदर्शन कौशल ध्यान में लीन है। और जब व्यक्ति कौशल करता है, कौशल का मतलब स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना, न हिलना न डुलना। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई उठा करके भी ले जाए, तब भी हिलना नहीं, तब भी कुछ कहना नहीं। कौशल का मतलब ताव कायम ठानेनम मोनेनम धारेनम अपानम श्रामी, काया का उत्सर्ग करना, काया का त्याग करना, काया को होशिरा देना, काया को छोड़ देना। एक तरह से काया का त्याग करना। काया का त्याग कब किया जाता है? कब करते हो? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरता है, तब उसकी काया बिल्कुल एकदम हिलने डुलने की स्थिति नहीं होती, एकदम वह स्थिरता से पड़ा रहता है। कायोत्सर्ग का मतलब यही होता है कि काया का त्याग करना, आत्म भाव में रमण करना। काया में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उस और ध्यान नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ आत्मा में लीन बनना, परमात्मा के ध्यान में
नमो कालेण, जब तक मैं अरिहंत परमात्मा को नमन न करता तब तक तावकायम ध्यानेन मौनेन, स्थिरता से, मन से, वचन से, काया से मैं अपने मन को आत्म ध्यान में लीन बनाता हूँ। अपान मोशरा में आत्मा को मोशरा, अपने आप को मोशराता हूँ। इस तरह से कौशल ध्यान किया जाता और शेष सुदर्शन जो कि कौशल में लीन, वह मेरे और राजपुरुष आया, उठाया, उठा करके पालकी में बिठा दिया और पालकी को उठा करके वापिस राजमहल में ले आया। यह षड्यंत्र, यह योजना अभया ने बनाई थी सुदर्शन को प्राप्त करने के लिए, सुदर्शन को अपने पास में फंसाने के लिए। उस अभया रानी ने यह षड्यंत्र और योजना में सफलता मिली। सामने से सुदर्शन एकांत स्थान, काम वासना विवल है, इतनी कामुक बन करके, क्योंकि वह कभी से उस शेष सुदर्शन को प्राप्त करना चाहती थी, अवसर की ताक में थी, कब मौका मिले, कब अवसर मिले और मैं शेष सुदर्शन को प्राप्त करूं। और इस तरह से शेष सुदर्शन को प्राप्त करने के लिए उसने ये योजना बनाई और आज इसकी योजना सफल भी हुई। सामने शेष सुदर्शन अभी भी ध्यान में लीन है, अभी भी कौशल में लीन है और उस समय वह शेष सुदर्शन को अभया रानी उसको देख करके कहती है, मुझे स्वीकार करो, मैं आपको तन से, मन से, पूर्ण रूप से समर्पित हूं, आप मुझे स्वीकार करो। और आप जानते हो, आपने सुना भी है कि उस शेष सुदर्शन ने उस अभया रानी, जब उसका कौशल पूर्ण हुआ तब अभया रानी को वह शेष सुदर्शन कहता है कि अरे माते, पुत्र के सामने ये कामना। राजा प्रजा का पिता होता है, राजा प्रजा का पालनहार होता है, प्रजा का पिता होता है और राजा की रानी प्रजा की माता होती है। हे माते, तू ये कौन सी याचना कर रही है, कौन सी मांगनी कर रही है? मैं समर्थ नहीं हूं, मैं तो तेरा पुत्र हूं। पुत्र के आगे ऐसी याचना, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन अभया बार बार कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे स्वीकार करोगे। और आप जानते हो कि अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तो रानी हूं, जो चाहे कर सकती। अगर मैं रुष्ट हो गई तो एक सेकंड में भी आपको, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती हूँ। अभया ने इस बात को सुनकर के उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो आपका पुत्र हूँ, तुम मेरी माता है। और माता कैसे, पुत्र कैसे अपने माँ को कैसे इस तरह से काम भोग वासना में लीन बन सकता है। और उस समय अभया ने देखा, सारे उसने परपंच रच लिए, जो उसने करना था सब कुछ उसके सामने करा। लेकिन शेष सुदर्शन कहते हैं, समुद्र एक बार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उदित हो सकता है, चंद्रमा पश्चिम की जगह पूर्व में उदित हो सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन शेष सुदर्शन कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब अभया ने देखा कि यह नहीं मानने वाला, तो उस समय उसने स्त्री चरित्र, क्योंकि स्त्रियां जो होती है स्त्री चरित्र में निपुण होती, और उसने स्त्रियां चरित्र का वह
वास्तविक चरित्र का उल्लेख करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, बचाओ बचाओ, इसने मेरे साथ यह दुष्कार्य किया है। और इस तरह से उसने जब चीखना चिल्लाना प्रारंभ किया, जब व्यक्ति की इच्छा जब पूरी नहीं होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध में व्यक्ति क्या करता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और इस तरह से अबिया रानी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया और अपने ऊपर इस तरह से उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, इस तरह से उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। देखते ही देखते उसकी चिल्लाहट को सुन करके पहरेदार भागे भागे सैनिक आए, देखा सेठ सुदर्शन को रानी के महल में, अंतःपुर में, जो पुरुष अंतःपुर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, आज सेठ सुदर्शन को, एक पुरुष को अंतःपुर में देख करके उसे बंदी बना दिया गया। और बंदी बनाकर के प्रातःकाल जब हुआ, राज दरबार में उपस्थित किया। जिसने जो कार्य किया ही नहीं, एक कलंक, एक लांछन उसके ऊपर लग जाए तो व्यक्ति का जीना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन सेठ सुदर्शन बिल्कुल गंभीर बन करके, गंभीर, जिस तरह से सागर वर गंभीरा, परमात्मा कैसे है सागर के समान, सागर गंभीर होता है, सागर गंभीर होता है, उसी तरह से सेठ सुदर्शन भी गंभीरता पूर्वक उस उपसर्ग को भी सहन करते हैं। बड़े दरबार में राजा उससे पूछते हैं, राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, कानों पर भी विश्वास नहीं, आंखों पर भी विश्वास नहीं। यह कैसे हो सकता है सेठ सुदर्शन, मैं यह क्या देख रहा हूं, मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने यह दुष्कार्य किया होगा, तूने यह अकार्य किया होगा, मैं मान ही नहीं सकता। जो कुछ भी सत्य है वह तुम सत्य बता दो। लेकिन सेठ सुदर्शन सब कुछ जानते हुए भी, वह जानता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, रानी की गलती है, लेकिन फिर भी सेठ सुदर्शन ने अपने मुख से रानी की कोई भी गलती को बताया नहीं, कहा नहीं, चुप रहे, मौन रहे। और जब मौन रहे, राजा ने देखा कि यह कह नहीं रहा, सत्य बात क्या है, तो उस समय अपराधी को अपराध देने की ये जो मर्यादा थी, उस मर्यादा के अनुरूप राजा ने उसे सजा सुनाई। कौन सी सजा? फांसी की सजा, सूली की सजा। और कहा सेठ सुदर्शन ने इतना निंदनीय अपराध किया है, ऐसा अपराध जिसको माफ नहीं किया जा सकता, और उस अपराध की तो सजा मिलके ही रहेगी। और राजा ने उसको फांसी की सजा सुनाई। और आप सभी जानते हैं कि जिस समय सेठ सुदर्शन को फांसी दी जा रही थी, फांसी दी जा रही थी, सूली पर लटका दिया गया। नमस्कार महामंत्र का सुमिरन करके सेठ सुदर्शन जब उस फांसी पर चढ़ते हैं तो फांसी, सूली, जो सूली पर चढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अमर नहीं रहता, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सेठ सुदर्शन जिसको सूली पर चढ़ा दिया गया, और आप सभी जानते हैं उसकी सूली क्या बन गई थी? सूली सिंहासन बनी। किसके प्रभाव से? शिव के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, जिसने जो कार्य किया ही नहीं लेकिन मुख से भी नहीं कहा, ऐसे सेठ सुदर्शन के उस शील धर्म के प्रभाव से देवता नतमस्तक होते हैं, देवता वहां पर प्रकट होते हैं और सूली को क्या बना देते हैं? चमत्कार हुआ। चमत्कार, चमत्कार चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, लेकिन चमत्कार कैसे चमत्कार प्राप्त किया जा सकता है? हम अपने जीवन में भी चमत्कार को प्रकट कर सकते हैं। चमत्कार तभी चमत्कार होगा
जब आपके जीवन में उस परमात्मा के प्रति, अपने धर्म के प्रति सही रूप से आस्था समर्पण का भाव होगा, जिस दिन आपके जीवन में समर्पण आ जाएगा, उस दिन अपने आप ही आपके जीवन में ऐसे कई चमत्कार आपको प्राप्त हो सकते हैं। चमत्कार कहीं और से नहीं आता, खुद ही प्रकट करना पड़ता है। चमत्कार तभी तो कहते हैं देवावीतम नमः संति जस्य धमे सयावनो। देवता भी नमन करते हैं। किसको किसको नमन करते हैं देवता? देवता प्रतिदिन हर किसी व्यक्ति को नमन नहीं करते। किसको नमन करते हैं? जो मनुष्य, जो आत्मा अपने जीवन में धर्म के प्रति दृढ़ रहती है, धर्म की आराधना करती है, उसको देवता भी नमन करते हैं। 4 प्रकार की गतियां, उन 4 प्रकार की गतियों में श्रेष्ठ गति कौन सी है? मनुष्य गति, देव गति, तिर्यस गति या नरक गति? मनुष्य गति श्रेष्ठ गति। क्यों? मनुष्य तो मनुष्य लोक में, देवता तो हमारे से ऊपर देव गति में है। देवलोक में रहने वाली, देव गति में रहने वाले देवता हमसे छोटे, हम उनसे बड़े। मनुष्य गति को महानता दी गई है। मनुष्य महान क्यों है? मनुष्य महान क्यों? परम परमात्मा देवादिदेव 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जब उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान किसी भी तीर्थंकर परमात्मा को होता है, तो केवल ज्ञान होते ही देवता धरती पर आकर के तीर्थंकर परमात्मा की केवली की देशना के लिए समवसरण की रचना करते हैं। और केवली भगवान तीर्थंकर परमात्मा उस समवसरण में बैठ करके देशना देते हैं। उनकी देशना श्रवण करके, क्योंकि परमात्मा की देशना कभी भी खाली नहीं जाती, कभी भी निष्फल नहीं जाती। देशना को सुनकर के कोई व्यक्ति, भवी जीव, भवी आत्मा कोई व्रत नियम बचकान नहीं करते। लेकिन परम परमात्मा देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की पहली देशना जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही देवता ने समवसरण की रचना की और परमात्मा समवसरण में बैठ करके देशना देते हैं। और देशना जब उनकी पहली देशना होती है, उस देशना में किसी ने भी व्रत स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी वीर्ति धर्म स्वीकार नहीं किया, न देश वीर्ति धर्म किसी ने स्वीकार किया और न ही किसी ने सर्व वीर्ति धर्म स्वीकार किया। कोई नियम नहीं, कोई बचकान नहीं। और इस कारण से प्रभु की देशना निष्फल गई, खाली गई। नियम व्रत बचकान किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मनुष्य ने, तिर्यंश तो थे ना, देवता भी थे, तिर्यंश भी थे, देवता भी थे। तो फिर क्या देवता या तिर्यंश वीर्ति नहीं स्वीकार कर सकते? सम्यक तो बन सकते हैं, सम्यक तो वह बन सकते हैं। परमात्मा की देशना सुनकर के सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक भी बन सकते हैं। लेकिन सम्यक भी बन जाने के बाद भी देवता वीर्ति नहीं ले सकते, पचकान ग्रहण नहीं कर सकते, नियम नहीं ले सकते, देवता वीर्ति में नहीं आ सकते। एक मनुष्य ही ऐसा होता है। तिर्यंश भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। अरे चंड कौशिक तिर्यंश योनि में ही तो, चंड कौशिक तिर्यंश परमात्मा की देशना 2 शब्द सुनकर के सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, बोध को प्राप्त कर लिया। तिर्यंश सम्यक भी बन सकता है, लेकिन तिर्यंश वीर्ति में। अरे चंड कौशिक ने तो अनशन भी स्वीकार किया था, उसने 4 प्रकार के आहार का भी त्याग किया। लेकिन इस परमात्मा की देशना में, परमात्मा जब प्रभु महावीर जब देशना दे रहे थे,
तब उस समय किसी ने भी वीरती को स्वीकार नहीं किया, तो गलती किसकी थी? गलती किसकी? परमात्मा की थी। परमात्मा की गलती थी। परमात्मा की कोई गलती वहां पर गलती किसी देवता की नहीं थी, किसी तिर्यंच की नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक गलती थी और वह थी कि उस देशना में कोई मनुष्य नहीं था। यदि मनुष्य होता तो कोई न कोई वीरती स्वीकार करता, चाहे श्रावक जीवन की वीरती हो, चाहे श्रमण जीवन की वीरती हो, लेकिन वीरती को स्वीकार क्योंकि परमात्मा की देशना अमोघ होती है, कभी खाली नहीं जाती। परमात्मा की देशना का अतिशय होता है, अतिशय होता है कि कभी भी उनकी देशना खाली जाती ही नहीं। लेकिन उस समय कोई मनुष्य न होने के कारण परमात्मा की देशना, और इसी कारण से परमात्मा जब जब भी 4 गतियों का विवरण करते हैं तब श्रेष्ठ गति कौन सी बताते हैं? मनुष्य गति। मनुष्य गति के इंसान मनुष्य श्रेष्ठ है, देवता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता चाहते हुए भी वीरती नहीं ले सकते, वह सामायिक नहीं कर सकते, वह पचकार नौकासी का पचकार नियम नहीं स्वीकार कर सकते, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, ब्रह्मचर्य देवता नहीं रह सकते। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो श्वेत धर्म का पालन कर सकता है, ब्रह्मचर्य रह सकता है। हम एक श्लोक बोलते, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या। स्थूलिभद्र क्या है? स्थूलिभद्र का नाम इस मांगलिक के अंदर मंगलम भगवान समझ में आती है। अपने भगवान महावीर स्वामी जी मंगलकारी थे, महावीर स्वामी जी मंगलकारी थे, गौतम स्वामी जी को भी हम मंगल स्वरूप में मानते। जब दीपावली के दूसरे दिन नया साल शुरू होता है तो गौतम स्वामी जी की आराधना करते हैं। पहले दिन मंगल स्वरूप मंगल पाठ सुनते, मंगलकारी गौतम स्वामी मंगलकारी, महावीर स्वामी जी मंगलकारी। मंगलम स्थूलिभद्राध्याय, जैन धर्मस्तु मंगलम। स्थूलिभद्र कैसे मंगल हो सकते, कैसे मंगलकारी हो सकते? स्थूलिभद्र, जो स्थूलिभद्र 12 वर्ष तक कोसा वेश्या के घर रहने वाले, कोसा के साथ रहने वाले, षड्रस भोजन करने वाले, लेकिन जब उन्होंने चारित्र धर्म को स्वीकार किया, जब वह मुनि बने, संयम जीवन को स्वीकार किया, संयम चारित्र जीवन को स्वीकार करने के बाद में प्रथम चातुर्मास उसी कोसा के जिस कोसा के यहाँ पर 12 वर्ष तक व्यतीत किए, जिसके साथ में काम भोग वासनाएं की थी, दीक्षा लेते ही पहला चातुर्मास कोसा के यहाँ पर करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करके वहां पर जाते हैं। और बहुत कहते हैं सुंदर वातावरण है, एकांत स्थान है, भोजन भी षड्रस है, तरह तरह के पकवान बनाने वाली कोसा इस तरह से उसे बहुत सुंदर भोजन पकवान भी खिलाती है। एकांत स्थान है, युवावस्था है और पहले के समय में जिसके साथ में रहा हुआ है, सब कुछ पूरी वहां पर उचित व्यवस्था है। लेकिन फिर भी जिसने मन से, वचन से और काया से संयम जीवन को स्वीकार किया है, चारित्र वेश को धारण किया, केवल चारित्र वेश तन से नहीं, मन से भी, वचन से भी, जिन्होंने संयमी जीवन को अपनाया है, चाहे कोसा उसके सामने है, लेकिन फिर भी ऐसे हाव भाव प्रदर्शित करने के बावजूद भी षड्रस भोजन
आहार लेने के बावजूद भी, एकांत स्थान होने के बावजूद भी, युवावस्था होने के बाद भी अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। एक बार 3 स्त्रियां पानी भरने के लिए अपने सिर पर घड़ा रख करके पानी भरने के लिए पनघट पर गई। जब वह पानी भरने के लिए गई थी, तब रास्ते में जब वह वापस लौट करके आ रही थी, पानी भर करके वापस आ रही थी, तो रास्ते में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। संत महात्मा बैठे हुए थे और संत महात्मा ने अपने मन ही मन वह कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी और पिछली को जूते की मार। वो जो तीनों स्त्रियां थी, उसमें आगे की जो स्त्री थी, पहले आगे जो चल रही थी स्त्री, वह वणिक की स्त्री थी, पनिये की स्त्री थी। बीच में जो चल रही थी स्त्री, यानी कि दूसरे नंबर पर जो स्त्री चल रही थी, वह क्षत्रिय की स्त्री थी, वह क्षत्रियाणी थी। और तीसरे नंबर पर जो स्त्री चल रही थी, वह ब्राह्मण की स्त्री थी। तीनों ही स्त्रियां पानी भर करके जब वापस आ रही थी, मार्ग संकड़ा था, तीनों एक साथ नहीं चल पा रही थी, एक एक करके चलना पड़ता। और जब वह तीनों चल रही थी, तब उस समय वह संत महात्मा बोलते, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। अब कोई ऐसा किसी को कह दे तो कितना बुरा लगता है। अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी और पिछली को जूते की मार। संत महात्मा बार बार यही बात दोहराए जा रहे थे, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। आगे वाली जो स्त्री थी वह तो खुश, पीछे वाली स्त्री थी वह भी खुश, प्रसन्न के अगली भी अच्छी है, पिछली भी अच्छी है। लेकिन जो बीच वाली स्त्री थी, जो क्षत्रियाणी थी, जो क्षत्रिय की पत्नी, उसने जब सुना कि पिछली को जूते की मार, उसने कहा इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मैं क्षत्रियाणी, मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मुझे जूते की मार। ये कौन होते हैं मुझे मारने वाले, ये कौन होते हैं मुझे मारने वाले। क्षत्रियाणी को तो अगर कोई एक शब्द भी बोलते ना, तो वो कभी भी सहन नहीं कर पाते। और इसी तरह से उस क्षत्रियाणी को मन में हलचल मची। कब घर पहुंचे, कब जल्दी घर पहुंचे और जाकर के अपने पतिदेव को जाकर के कहे और उनसे दंड दिलाए, उनको कुछ लोग दिलाने। घर पहुंची, घर पहुंचते ही उसने घड़ा आराम से नहीं रखा, उतारा, सिर से नीचे फेंक दिया, फोड़ दिया। इतना गुस्सा, इतना क्रोध। और क्रोधित अवस्था में जब अपनी पत्नी को पतिदेव ने देखा कि ओहो, आज तो काली माता, भैरव भवानी साक्षात हो गए कि आज अब इसको कोई बतलाने की आवश्यकता नहीं, आज तो बहुत ही क्रोधित है। और इस समय इसको कहने या पूछना बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल वह सचेत हो गई। और जब उसे चुप देखा तो वह और ज्यादा उग्र बनी और उग्र बनकर, अरे तुम चुपचाप देख क्या रहे हो, अभी चलो मेरे साथ में। उस संत महात्मा को मजा चला। उन्होंने ऐसा बोला, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली की जूते की मार। अरे ऐसी क्या बात हो गई, तू इतनी क्रोधित अवस्था में क्यों है? ऐसा संत महात्मा ने क्या कहा? उसने कहा, उन्होंने यह कहा, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। हम तीनों चल रहे थे, पानी भर करके आ रहे थे, आगे बनी के यानी कि मेरी सहेली और पीछे भी मेरी सहेली, मैं बीच में थी। उन्होंने मुझे जूते की मार कहने के लिए कहा है। आप चलिए और उन्हें बताइए जूते की मार कैसे मारी जाती है। और वह क्षत्रियाणी की इस बात को सुन करके, अपनी पत्नी की इस बात को सुन करके, आखिर वह क्षत्रिय पति था,
पति भी क्या था? क्षत्रिय था, राजपूत। राजपूत क्षत्रिय, क्षत्रिय का खून खोल गए, खून खोल उठा और उसी समय उसने तलवार लेकर के अपनी पत्नी के साथ जाता है जहां पर संत महात्मा बैठे। जाकर के तलवार चलाने से व्यक्ति जो क्रोधित अवस्था में होता है, क्रोध को कैसे रोका जाए, क्रोध को कैसे जीता जाए। कहते हैं जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो क्रोध आने से पहले 2 मिनट के लिए रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए और 2 मिनट के बाद में आपको जो करना होगा 2 मिनट तो रुक जाना चाहिए। अगर 2 मिनट आप रुक गए क्रोधित अवस्था में तो धीरे धीरे आपका 2 मिनट ही वह क्रोध क्या होगा। लेकिन ऐसा हम कभी करते ही नहीं, ऐसा हम कभी करते ही नहीं है। जैसे ही गुस्सा आया, जैसे ही क्रोध आया, क्रोध आते ही तुरंत ही जिस पर आया उस पर चिल्लाना शुरू, उस पर चीखना शुरू, उसको न जाने आवेदन से बोलना शुरू। इसने मुझे कहा तो कहा ही क्यों, ये होता कौन है कहने वाला। अपने आप को समझता क्या है, यह इस तरह से मुझे बोल रहा है, यह अपने आप को बड़ा मानता है। लेकिन इसको जब मैं नीचे गिरा दूंगा तब पता चलेगा। और इस तरह से क्रोधित अवस्था में न जाने ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है, जो सुनने वाला होता है, पास में खड़ा होता है व्यक्ति, वह भी ऐसे वर्ड सुनने। और इस तरह से उस क्षत्रिय को भी क्रोध आया और तलवार लेकर के सीधा संत महात्मा के सामने उपस्थित हुआ। संत महात्मा अभी भी बोल रहे थे, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। अभी भी बोल रहे थे संत महात्मा, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। जब क्षत्रिय ने सुना कि अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, जूते की मार, अब कौन सा चल रहा है, अब कौन आगे चल रहा है, कौन बीच में, कौन पीछे। अब तो कोई स्त्रियां नहीं चल रही, अब तो कोई भी नहीं चल रहा है। आखिर बात क्या है, क्यों यह संत महात्मा ये बोल रहे हैं, क्यों यह ऐसा कह रहे हैं। मेरी पत्नी को इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन अभी तो मेरी पत्नी नहीं है, मेरी अभी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी संत महात्मा अभी वही शब्द बोल रहे हैं, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। कोई न कोई तथ्य छिपा हुआ है इस बात में, कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। और संत महात्मा के पास में वह क्षत्रिय पति उनके पास में जाकर के हाथ जोड़ करके नमन करके पूछता है कि भगवान, आप जो ये बात दोहरा रहे हो, आप जो ये बोल रहे हो, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार, क्या अभी आपके सामने 3 स्त्रियां पानी भरती हुई जा रही थी, उन 3 स्त्रियों में एक आगे चल रही थी, एक बीच में, एक पीछे। जब वह जा रही थी तो उनको देख करके आपने यह शब्द बोला और अभी भी आप बोल रहे हो। और उस समय जो 3 स्त्रियां थी, उन 3 स्त्रियों में बीच में जो चल रही थी वह मेरी पत्नी। आपने मेरी पत्नी को ऐसा क्यों कहा कि जूते की मार। संत महात्मा उसकी बात को सुन करके कहते हैं कि अरे भाग्यवान, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली जूते की मार। अब उस समय 3 स्त्रियां जा रही थी या नहीं जा रही थी मुझे कोई पता नहीं। मैं तो यह हमेशा ही बोलता हूँ, मैं तो यह हमेशा ही बोलता हूँ। आप ये बोलते क्यों हो, इसके पीछे क्या कारण है। तो उस समय संत महात्मा कहते हैं अब सुनने वाली बात है, अब सुनने वाली बात है। और वह सुनने वाली यह बात है, समय काफी होता जा रहा है, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, पिछली को जूते की मार। अब पिछली कौन है जिसको जूते की मार पड़ने वाली है, जिसको जूते पड़ने वाले हैं, वह पिछली कौन है। यह आप सोच समझ करके लेकर के आना कि वह पिछली कौन है।
और अगली कौन है और पिछली कौन है, समय होते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हुई जिनाज्ञा विरुद्ध अन्य अपने विवरण को यहीं पर रखती हुई वक्तव्य को विराम देती, जिनाज्ञा विरुद्ध अन्य कुछ कहो तो भिक्षा में गणम 5 मिनट ऊपर ही हुए। आज शत्रुंजय तप का आज 7वां उपवास, छठा 8वां, अच्छा 8वां उपवास। देखिए तप में कितने निमग्न, जो तप करता है उसकी शक्तियां कितनी जागृत रहती है। तपस्वी को कितना तपोबल मिलता है कि शत्रुंजय दादा, जो आदिनाथ दादा शत्रुंजय गिरिराज पर और आदिनाथ दादा की कृपा से किस तरह से उनका तप निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ रहा है, यह दादा की कृपा है। उस शत्रुंजय शासक तीर्थाधिराज, उस गिरिराज की कृपा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने यह तप शुरू किया है वही उद्देश्य आज भी हमारा है कि यह तप हमें कैसे भी करके संपन्न करना है। कितने दिन व्यतीत हुए यह उन्हें ख्याल आए या ना आए, लेकिन प्रभु की आराधना जो हम कर रहे हैं उस आराधना में हमारा मन एकाग्र बन रहा है और किस तरह से एकाकार बन करके अपने दादा को याद करते हुए उस शत्रुंजय तप को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 8वां उपवास है और हम 8 उपवास यानी कि 15 दिन हुए पूरे, 15वें दिन में प्रवेश किया। 15वें दिन में आज हमने प्रवेश किया और 40 दिन में 15 दिन आज पूरे हो जाएंगे। यानी कि प्रभु की असीम कृपा, दादा की कृपा वैसे भी असीम होती है, जिसको था पाना बहुत मुश्किल है। दादा की कृपा उसी को ही प्राप्त होती है जो अपने संकल्प में दृढ़ रहता है, जो अपने दादा के प्रति समर्पित रहता है, उसे ही दादा की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपका निर्विघ्न रूप से यह शत्रुंजय तप परिपूर्ण हुए और जिस तरह से आप इस शत्रुंजय तप में आगे बढ़ रहे हैं, आज आपका उपवास और उसके साथ साथ क्रमिक आईमिल में आज दूसरा दिन तेले का, रेखा जैन, योगेश जैन, इंद्रनगर वाले, उसके आईमिल आज है बीना जैन, प्रवीण जी जैन, कल का आईमिल सुमन जी जैन, धर्मपत्नी रमेश जी जैन। जिसको भी क्रमिक तेले में और क्रमिक आईमिल में नाम लिखवाना हो वह अवश्य अपना नाम लिखा देवे। अगले रविवार को 9, 10, 11 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख पंचमी, छठ और सप्तमी, श्रावण सुदी पंचमी को हमारे बाल ब्रह्मचारी 22वें तीर्थाधिपति श्री नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याण दिवस और श्रावण सुदी छठ 10 तारीख को हमारे बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ दादा का दीक्षा दिवस और 11 तारीख श्रावण सुदी सप्तमी को रविवार होने के कारण तीसरे दिन यहाँ पर हम जो शत्रुंजय तप चल रहा था उस शत्रुंजय तप के याद करते हुए आदिनाथ दादा के शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा, तो इस तरह से 3 दिन यहाँ पर विशेष आयोजन रखे गए हैं। पहले दिन नेमिनाथ दादा के जन्म कल्याणक दिवस यहाँ पर मेरू पर्वत की रचना हुई और उस मेरू पर्वत पर जिस तरह से 64 इंद्रों ने परमात्मा का मेरू पर्वत पर परमात्मा को ले जाकर के मेरू पर्वत पर अभिषेक किया था, उसी तरह से हम भी नेमिनाथ दादा का इंद्र बनकर के उस मेरू पर्वत पर अभिषेक करेंगे। इंद्र और इंद्राणियां बनकर के, इंद्र और इंद्राणियां बनकर के उस मेरू पर्वत पर परमात्मा का अभिषेक करेंगे, जन्म महोत्सव मनाएंगे। परमात्मा का जन्म कल्याणक किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जब भी जन्म कल्याणक या कोई कल्याणक दिवस आता है तो कल्याणक शब्द में ही कल्याण बसा हुआ है।
तो ऐसे परमात्मा का कल्याणक बनाकर के हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी आत्मा का कल्याण किया ही किया, लेकिन हम जैसी आत्मा को ताड़ने के लिए कल्याणक दिवसों में हम परमात्मा का अभिषेक करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाएंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो जो भी उस कल्याणक दिवस, परमात्मा के जन्म कल्याणक दिवस, परमात्मा का अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पर अभिषेक करने के लिए इंद्र बन करके, इंद्राणियां बन करके कराना चाहते, वह उस दिन अपना अपना नाम, क्योंकि हमें इंद्र चाहिए 64 और इंद्राणियां भी 64 चाहिए। ज्यादा है तो बात की बात है, लेकिन पहले 64 तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से अपना अपना नाम अवश्य लिखा देवे, जिससे उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जा सके, करवाई जा सके। और उसके बाद में परमात्मा के दीक्षा कल्याणक दिवस श्रावण सुदी छठ को यहाँ पर जिस तरह से परमात्मा ने दीक्षा ली थी, उसी तरह से हम अपने जीवन में दीक्षा न ले सके, लेकिन दीक्षा के अनुरूप जो दीक्षा की आराधना कर रहे हैं उसके समकक्ष बनने के लिए गोचरी पोषद की आराधना रखी गई है। तो उस दिन गोचरी पोषद यानी कि श्रावक श्राविकाएं, लड़कियां और बच्चे भी उस दिन गोचरी पोषद कर सकते हैं। गोचरी पोषद का मतलब होता है, गोचरी पोषद का मतलब होता है कि जिस तरह से गाय चरती है, गौचरी, गौचरी को मधुकरी बनाना है। और मधुकरी गौचरी कब बनती है? जिस तरह से गाय जंगल में चलते 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 घास खाती है, भोजन करती है, उसको रस लेती है, उसी तरह से साधु साध्वी भी गाय की तरह घर घर जाकर के वह भिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं गोचरी। तो इस तरह से रसवती बनाने के लिए गोचरी जब घर घर जाकर के ली जाती है, तो वह गोचरी हमेशा पाचन हृष्ट पुष्ट बनाने वाली होती है, और एक जगह बैठ करके खाई जाए तो वह गोचरी कहलाती नहीं है। तो इस तरह से उस दिन गौचरी पोषद रखा गया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, बड़े तो आए ही आए, लेकिन साथ में छोटे अपने बच्चों को लेकर के आए, बच्चे साथ में हो तो ही बड़े आए, यानी कि लड़कियों का पोषण रखा गया है। तो अपने बच्चों को विशेष रूप से भेजें। बच्चों आप करें या ना करें, लेकिन बच्चों को जरूर कराएं, जिससे उनके मन में एक पोषण के प्रति, साधु के प्रति अहोभाव प्रकट हो कि साधु जीवन कैसे जिया जाता है। उपध्यान तो आपने किया, लेकिन आप अपने बच्चों को भी उपध्यान करवा सके। एक दिन के लिए साधु जीवन का स्वाद लेने के लिए उनसे अवश्य गोचरी पोषण करावे, जिससे उनकी आत्मा का भी कल्याण हो, वह उनके जीवन में भी वैसे संस्कार उद्घटित होए। तो इस तरह से उस दिन गोचरी पोषद रखा गया है। और 11 तारीख को श्री शत्रुंजय तीर्थ का भाव यात्रा, शत्रुंजय तीर्थ की भाव यात्रा, यहाँ पर बहुत सुंदर पहाड़ बनेगा, और उस पहाड़ के समक्ष, शत्रुंजय तीर्थ के समक्ष यहाँ पर शत्रुंजय तीर्थ की भाव यात्रा रखी गई है। आप सभी उस दिन अवश्य पधारें। बस इतना ही नहीं, अपने वक्तव्य को मेरा चिन्हा के कुछ कहूँ। उपवास वाले, शत्रुंजय तप वाले और अठम तप करने वाले हाथ जोड़े। उपवास छठ अठम सुरा हो गए। अब्बा छठम पचकारी क्रीम ज्ञानम असनम खानम सामम अनंतनाम ज्ञानम सरसालानम महत्रागानम सर्वतमेव ज्ञानम पानहार कोटि सानकोटि मुट्ठी जय में सही चौम ज्ञानम असनम पानम सामम सामम अनंतनाम ज्ञानम सरसालानम पचकानम नितावानम सौरणम मंत्रगानम सर्वतमेव ज्ञानम पानहार लेवा लेवा सेवा बहुलेवा सेवा मूर्ति गए। अंबी एकात्मा व्यात्मा कोटि सात कोटि उगैर पुणे नमस्कार प्रयोग कोटि साठ कोटि
मुक्तिधरम कृष्णये ज्ञानम पाठम कामम अनर्थनामज्ञानम संस्कारज्ञानम कथनज्ञानम सुतज्ञानम ताववर्णनम मंत्रज्ञानम सर्वसमस्तज्ञानम आयम लीला वेद विषय रत्नाज्ञानम संस्कारज्ञानम लेवाज्ञानम ज्ञानम चित्तज्ञानम ज्ञानम पठनज्ञानम मंत्रज्ञानम सर्वसमस्तज्ञानम एकाचरम ज्ञानम असलम साधन साधन ज्ञानम संस्कारज्ञानम सागरज्ञानम गुरुज्ञानम कृष्णज्ञानम भक्तज्ञानम सर्वसमस्तज्ञानम पारस्पर देवना सचिचरण सेवा बोधदे। बोलिए कलिकुंड पाशनाथ भगवान की, बोलिए भगवान वासु पूज्य स्वामी जी की, परम पूज्य वेदाधिपति शांति रूप आचार्य भगवान श्रीमद नित्यानंद सुश्री जी महाराज की आज्ञा थी। सरल स्वभावी संपत सिंह जी महाराज की सुशिष्या एवं प्रशिष्या सरलपना साधी चंद्रशेखर सिंह जी महाराज एवं प्रवचन बच्चा पुनीत शेखर सिंह जी महाराज के पावन चरणों में दो विष्णु करते हुए आपका सब सादा पूछते हैं। प्रवचन की गंगा इतनी सरसता से बह रही है कि कब ये घड़ी का काटा 10 बजा देता है पता ही नहीं चलता। सेठ सुदर्शन का प्रसंग आया, स्थूली भद्र जी का प्रसंग आया, कोषावैश्य का प्रसंग आया, तो कब घड़ी ने 10 बजा दिए पता ही नहीं चला। कितनी सरसता से कितनी मधुरता से मां साहब व्याख्यान करते हैं कि बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता। जो भी भाग्यशाली हैं अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने कर्मों की निर्जरा करने अवश्य पहुंचे। जैन उपाश्रय प्रणाम जान में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर रोचन गंगा बह रही है। शत्रुंजय तक अपने गति से गतिमान है। आज शत्रुंजय जी तब का 15वां दिन और 8वां उपवास। आज सभी तपस्वी लगभग 40% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। मंजिल बहुत करीब है। हम सभी तपस्वियों का सुख सौदा पूछते हैं एवं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और उनके तप की पूरी अनुमोदना करते हैं। इसके अलावा जो भी इस चातुर्मास में आराधना कर रहे हैं सभी के तप की हम पूरी अनुमोदना करते हैं एवं उनके भी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। कल व्यासने का दिन, कल के व्यासने का लाभ श्री आत्मानंद जैन महासभा के अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र जी बाबू परिवार का लाभ लिया गया है। श्री चिरंजी लाल कपूर चंद, नरेंद्र जैन बाबू, अंजलि जैन, मयंक जैन, मैसर्स महावीर नेटफेड, कल के व्यासने का लाभ इस परिवार ने लिया है। इस परिवार की पूरी अनुमोदना और पंक्चुअलिटी का लाभ श्री शादीलाल विमल चंद जैन परिवार का लाभ है। इस परिवार की भी हम पूरी अनुमोदना करते हैं। पंक्चुअलिटी स्लिप्स आप निकल चुकी है, अपने हाथ में ले लीजिए। पहली 17 1759 दूसरी पर्ची 1774 1774 मेरी बात
Angkor Mati Pravashi, Shadilaal Vimalchand जी जैन, सुशील जी जैन, भूषण जैन, मैसेज यूनिमक्स अपैरल्स करवा की पूरी पूरी अनुमोदना मास्टर ने गुरु मत हेण वंदामि इच्छामि खमासमो वंदे जावे जाय निस्सी जाय मत हेण वंदामि इच्छामि खमासमो वंदे जावे जाय निस्सी जाय मत हेण वंदामि इच्छकार सुखराई सुख तप शरीर निरबाद सुख संयम यात्रा निर्वाह हो जी स्वामी चाहता है आहार पानी का लाभ देना इच्छा कार्य में सती सह भगवन अबुद्धों में अधिकतर रायम आमेम इच्छा आमेमी रायम चमकिंची अपत्यम परपत्यम भक्ति पाने पीने देवच्चे आलावे संग्रहावे उच्चासने समासने अंतर भाषाएं पूरी भाषाएं चमकिंची मध्य विनय परिहीनम सुखम वा वायरम बुद्धे ज्ञानम अजनम तत्समिच्छा इच्छा खमा वंदे जावे